हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं द माइनस प्लस जहां पर अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक के मैथ का जो बेसिक कंटेंट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और अगर इससे अगली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी अगली और पिछली सभी वीडियो जो इस सीरीज में अभी तक आ चुकी होगी आपके सामने आ जाएगा लाइन से। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज करेंगे परसेंटेज, करेंगे प्रतिशत पढ़ेंगे। आज क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि, साधारण ब्याज और जो सब पढ़ेंगे उसमें प्रतिशत का यूज है। ठीक है, लाभ हानि में भी है, साधारण ब्याज में भी है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी है, तो सब वहाँ जो यूज आएगा, इसलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और कल हम लोग इक्वेशन पढ़ लिए तो लाइन से पढ़ रहे हैं, जो आगे यूज आएगा उसको हम पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज प्रतिशत पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लगातार देखना है, आपको समझ में 100% आ जाएगा। और वीडियो के अंतिम में जो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। कुछ लोग दे भी रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो देना शुरू कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आइए टॉपिक पे, आज पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए शुरू से समझिए, पूरे बेसिक से, मतलब इससे बेसिक परसेंटेज का नहीं हो सकता है। हम जीरो लेवल से बता रहे हैं, देख लीजिए। परसेंटेज का मतलब हम आपको समझाएंगे, आप ध्यान से सुनिए। अभी जो मैं बोल रहा हूं 2 मिनट 3 मिनट जो बोलूंगा, देखिए परसेंट, ये जो है ना, दो शब्द पर प्लस सेंट। पर मतलब होता है प्रत्येक, सेंट मतलब 100। ठीक है, परसेंटेज जो है इसको दो भागों में अगर तोड़ते हैं, पर प्लस सेंट से बना हुआ है परसेंट। पर मतलब होता है प्रत्येक, सेंट मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 में। ठीक है, प्रत्येक 100 में जब भी प्रतिशत की बात होगी उसका मतलब होता है 100 में। ठीक है, और हिंदी में भी देखिए तो प्रति प्लस सत, सत मतलब हो जाता है 100, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक 100 में। मतलब प्रतिशत को आप ऐसे समझ सकते हो, प्रत्येक 100 में। कैसे, देखिए, और एक चीज देखिए, ये जो साइन है एक ऐसा तिरछा लाइन और ऐसे ये परसेंटेज का सिंबल है, ये चिन्ह है प्रतिशत का। ठीक है, ऐसे लाइन और 2 जीरो ऐसे, तो इसको प्रतिशत का ये सिंबल है, चिन्ह है प्रतिशत का, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम आपको अभी बताए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। हम बोले कि प्रत्येक 100 में, प्रतिशत का मतलब क्या बोले, प्रत्येक 100 में, तो मतलब क्या हुआ इसका, अगर 5% है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 में 5, अगर कुछ भी 100 है, 100 अगर जानवर है तो 5% की अगर हम बात कर रहे हैं तो 100 में 5। ठीक है, तो 5 जानवर की बात कर रहे हैं। अगर 5% का मतलब होता है 100 में 5, अगर 200 हो गया तब, तो 100 में 5 है, फिर 100 में 5 होगा, मतलब 200 में कितना हो जाएगा, 10, 200 में 10 हो जाएगा। 5% का मतलब आप समझिए, प्रतिशत का मतलब आप ध्यान से समझिए। अगर इसी जगह पे 300 है तब, तो 5% है तो 100 में 5 होता है, 200 में 10, 5 दूनी 10, 300 में 5 दिया 15, तो 300 में 15 हो गया 5%। 300 का 5% 15 हो गया। आप बेसिक से समझिए प्रतिशत का मतलब, अगर मान लीजिए 4% है, 4% का मतलब क्या हो गया, 100 में 4, 100 में 4, अगर 200 हुआ तो, अगर 200 हुआ तो 200 में 8 हो जाएगा, 200 में 8 हो जाएगा। 4% की बात कर रहे हैं, 4% का मतलब क्या हुआ, 100 में 4। ठीक है, 100 में 4 है तो 200 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 300 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 400 में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से होता है। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में उतना है, तो अब बाकी आप हिसाब लगा लो। ठीक है, एक तरीके से इसको हम और समझ सकते हैं, अगर दूसरे परिभाषा के तौर पे बात करें तो प्रतिशत को हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रतिशत को कह सकते हैं, प्रतिशत ऐसा भिन्न है, प्रतिशत ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। देखिए, ये भिन्न मतलब ऊपर में अंश लिखा हुआ होता है, नीचे में हर होता है। इस लाइन के नीचे में कुछ भी दे दीजिए, x बटा y है अगर, तो x अपना अंश है, y हर है। इस लाइन के नीचे जो होता है उसको हर बोलते हैं। हम बहुत वीडियो में बता चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे पिछली वीडियो उसके लिए मैंने बता दिया। अब प्रतिशत को हम ये भी कह सकते हैं, प्रतिशत ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा
100 होता है। कैसे, देखिए अगर 5% है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर 5% है, 5% है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर प्रतिशत हटाओगे आप तो 5 लिख दो और प्रतिशत के बदले नीचे में देना होगा 100। तो प्रतिशत ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। अगर देख लीजिए 10% है तो 10% का मतलब हो गया 10 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100। प्रतिशत ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अगर 25% की बात करें तो अगर 25% है तो 25 और यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके बदले बटे 100 देना होगा। ठीक है, तो प्रतिशत ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है, या प्रतिशत का मतलब हम आपको समझा चुके हैं 100 में, प्रत्येक 100 में। ठीक है, इस तरह से आप प्रतिशत को समझिए। 25/100 हो गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने कि देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, यही प्रश्न है, मान लीजिए दिया रहेगा, प्रतिशत में दिया रहेगा, बोले और आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिशत में है इसको भिन्न में बदलिए, प्रतिशत में है इसको भिन्न में बदलिए। तो 5% को अगर भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाएंगे, 5/100 दे देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आता है 10% है, इसको बोलेगा कि भिन्न में बदलिए, तो 10 लिखेंगे और प्रतिशत के बदले में नीचे में 100 देंगे, तो 10/100 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। 25% है, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 लिखे, प्रतिशत हटा दिए, बटे में 100, मतलब भिन्न लिखने के लिए प्रतिशत को हटा के बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और होता है, एक प्रश्न और आ जाएगा कि प्रतिशत में दिया रहेगा, बोलेगा भिन्न में तो आप ऐसा कर दोगे, अब बोलेगा कि प्रतिशत से दशमलव में लिखिए, उसको दशमलव में बदल के, तो क्या करिएगा, 25/100 है तो 25 में 100 से आप भागा दोगे, तो जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा तो दशमलव में आप लिख देना। ठीक है, देखिए 25% है, बोलेगा कि दशमलव में लिखो, भिन्न में बोलेगा तो ये तरीका ठीक है, बटे में 100 दे देंगे, बटे में 100 दे देंगे। अगर दशमलव में बोलेगा तो पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, जैसे 25/100 लिख लिए, 25% को 25/100 लिख लिए, दशमलव में हमको लिखना है तो 25/100 लिख लिए, अब 25 में 100 से भागा दे देंगे, जो नीचे में रहता है उससे भागा देते हैं ऊपर वाले को, तो 25 में 100 से भागा दे देंगे, जो आएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा दशमलव में। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, 2 टाइप के प्रश्न हो गए। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए जो प्रतिशत में था उसको आप भिन्न में बदलना सीख चुके हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भागा दे दो, मतलब बटे 100 कर दो। ठीक है, और दशमलव में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रतिशत है तो पहले भिन्न में लिखते हैं, भिन्न में लिखने के बाद ऊपर वाले को नीचे वाले से भागा दे देते हैं, तो दशमलव में आ जाता है। तो बहुत आसान है। अब क्या सीखेंगे, आपके पास भिन्न होगा उसको प्रतिशत में लिखना है, आपके पास क्या होगा, भिन्न होगा उसको प्रतिशत में लिखना है, तो कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक बात पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों को अब कमेंट करना है, जो भी दिक्कत है, समस्या है या कोई भी दिक्कत अगर नहीं है तब भी कमेंट करना है, कुछ प्यारा प्यारा कमेंट करिए जो मन में आता है। संडे को हम लोग क्या करेंगे, कोई क्लास नहीं रखेंगे, उस दिन करेंगे कमेंट बॉक्स पे बात। आपका जो कमेंट आया रहेगा मेरे पास उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, कि मतलब हंसी मजाक करेंगे संडे को, और क्या। और देखिए अब हम क्या बता रहे हैं आपको, इसलिए कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। अब आपके पास भिन्न होगा, भिन्न से प्रतिशत में बदले, एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास 4/5 है, अब इसको प्रतिशत में लिखना है, क्या करना है, प्रतिशत में लिखना है, तो क्या करेंगे, 2 टाइप हम आपको बता चुके हैं, आप ध्यान दीजिए। पहले अगर आपके पास प्रतिशत में है उसको भिन्न में लिखना है तो 100 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो उसका उल्टा है, यहाँ पर उल्टा क्या है, पहले आपके पास भिन्न है उससे प्रतिशत में लिखना है तो यहाँ पर 100 से गुना करना पड़ेगा। 4/5 को अगर प्रतिशत में लिखना है तो 4/5 गुना 100 कर दो। ठीक है, अब 100 कर दो, अब काटने के लिए हम आपको सिखाए हैं कि कोना कोनी करता है, ऊपर नीचे करता है। अब 100 में 5 से भागा दे दिए, 5 से एक बारी में, और 5 से ये 20 पंचा 100, अब क्या हो गया, 20 चौके 80, तो ये हो गया 80%। जो आएगा 100 से गुना करने के बाद जो आएगा वो उसमें आगे में आप प्रतिशत आपको लगा देना है। ठीक है, तो भिन्न से जो प्रतिशत में बदलेंगे तो ऐसे बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास 1/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे, 1/10 गुना 100 कर देंगे, मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। अब 1/10 को 100 से गुना करेंगे तो ये जीरो कट गया, ऊपर में क्या बच गया, 10 बच गया, तो 10% हो गया।
ठीक है। तो अगर आपके पास भिन्न है और आपको प्रतिशत में लाना है तो आप 100 से गुना कर दोगे। कितना आसान है। अब चलिए एक टाइप हम आपको और बताते हैं। अब ये जो टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बहुत काम आने वाला है। कभी कभी एग्जाम में अगर एग्जाम कोई खत्म हुआ, रिजल्ट आया आपका, तो कोई बताएगा कि हमको 90% मार्क आया, 70%, कोई बोलता है 60, कोई बोलता है 45%। तो वह कितना मार्क हुआ आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो अभी मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। बस आपको पूछना होगा कि कितने मार्क का एग्जाम हुआ था, या आपको पहले से पता होगा कि एग्जाम कितने मार्क का हुआ था। ठीक है, देखिए कोई बोल रहा है कि उसको 70% मार्क आया, 70% मार्क आया। ठीक है, कोई बोल रहा है कि उसको 70% मार्क आया। आप उससे पूछो कि कितने मार्क का एग्जाम हुआ था। कोई बोर्ड एग्जाम है, या मान लीजिए 500 मार्क का एग्जाम हुआ, तो 500 मार्क का एग्जाम हुआ, तो 500 का, ठीक है, 70% उसको आया है। 70% बराबर कितना, आप ऐसे लिख लो। 500 का 70%, 500 मार्क का एग्जाम हुआ, उसको 70% मार्क आया। आपको कैलकुलेट करना है कि उसको कितना मार्क आया, तो आप सीधे सीधे लिख दो 500 का 70% बराबर कितना। ठीक है, आपको आंसर कितना ही चाहिए ना, कितना बराबर जो आ जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्या करना है, 5 से लिखिए। का मतलब गुना होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। का मतलब गुना होता है, या बोर्डमास रूल में आप देखिए BOD, ओ जो है ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुना। तो 500 का की जगह पे गुना लिखिए। अब 70% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या देंगे, 100 देंगे। तो 70/100 बराबर कितना, कितना मार्क आया, कितना मार्क आया, कितना मार्क, यही तो आपको कैलकुलेट करना है, यही तो आपको जानना है कि उसको कितना मार्क आया। तो अब इसको काट कूट करिए। देखिए यहाँ पर 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया। अब नीचे में कुछ नहीं बचा है, यहाँ 1 होता है कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं बचा है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 से गुना भाग करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम उसको क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्यों ढोएंगे। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 70 है, तो 70 गुना 5 करिए तो कितना हो जाएगा, 350। तो बराबर कितना मार्क। देखिए आपको पता करना था कि उसको कितना मार्क आया, तो कितना मार्क बराबर 350, तो उसको 350 मार्क आया है। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कितना मार्क बराबर 350, मतलब उसको 350 मार्क आ गया है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह के प्रश्न को। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए 400 का 90% पूछे बराबर कितना। ठीक है, ऐसा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 400 का की जगह पे गुना दोगे, 90% मतलब 90/100 कर दोगे। ठीक है, कर दिए। अब इसको काट कुट करके गुना करके जो आएगा वो हो जाएगा। जैसे देखिए ये 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, 90 गुना 4 करेंगे तो 9 चौके 36, 360 हो गया। 400 का 90% कितना हो गया, 360। आंसर हो गया ये अपना। तो इस तरह से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब परसेंटेज का यूज हम लोग करेंगे लाभ हानि में, प्रॉफिट लॉस में, उसके बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में, सभी जगह इसका यूज आने वाला है, इसलिए हम आपको बता दिए। ठीक है, अब हम आपको होमवर्क देते हैं जो आपको बना करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और जो आपके मन का भाव है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि संडे को कमेंट बॉक्स सेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मजा आएगा अगर ज्यादा कमेंट होगा तो। ठीक है, देखिए 4 टाइप के क्वेश्चंस करना हम अभी आपको बताए हैं, और चारों हम आपको होमवर्क में भी दे रहे हैं, तो आपको आ जाना चाहिए आसानी से, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे और प्यारा प्यारा कमेंट करोगे, जिस पर हम संडे को कमेंट बॉक्स सेशन जो ला रहे हैं हम आपके लिए, तो आपका जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना अच्छा बनेगा वो वीडियो। संडे को बातचीत करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलें, दशमलव में बदले, भिन्न को प्रतिशत में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बनाइए, उसके बाद वो करिए। और एक बात, आप लोग जो मैं बताता हूं उसका नोट्स तो आप लोग बनाते नहीं होंगे, तो देखिए वो बनाना भी नहीं है, हम बना रहे हैं नोट्स आप लोगों के लिए। तो अभी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद हम आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा देंगे। कैसे आपको मिलेगा ये अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम नोट्स बना रहे हैं आपके लिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, आप लोग बनाइए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।